हेलो हेलो एवरीवन। देश की युवा शक्ति को कॉमर्स तुम्हें प्रणाम सलाम करता है, आपका स्वागत करता है, वंदन अभिनंदन करता है। देखिए साथियों, यह वीडियो जो बनाई जा रही है आपको ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। सुबह से ही ये खबर बड़ी वायरल हो रही है और आप लोग बड़े परेशान हैं। मुझे भी आप लोग जो है काफ़ी उतावले हो रहे हैं। व्हाट्सएप या टेलीग्राम से आप लोग जो है काफ़ी मुझसे पूछ रहे हैं, तो इसीलिए मैं ये वीडियो जिसमें आपकी परेशानी थोड़ी कम हो सके, इसे मैं करने के लिए प्रेरित हुआ हूँ। तो देखिए क्या हुआ कि इसमें यूनिवर्सिटी ने एक मीटिंग की जिसमें जो है सभी लोग इसके अंदर बैठे, जो वाइस चांसलर हैं, प्रो वाइस चांसलर हैं, या परीक्षा इंचार्ज कमेटी के मेंबर्स हैं, या जो भी जो है रिलेटेड पर्सन हैं, उन सब ने एक मीटिंग ली। और मीटिंग में क्या हुआ, मीटिंग में सब ने जो है कुछ फैसले लिए हैं, एक मसौदा तैयार किया है, एक ऐसा विषय तैयार किया है कि जिससे किसी भी कोरोना रूपी महामारी जो चल रही है, जिसकी लॉकडाउन चल रहा है, इस लॉकडाउन से बचने के लिए अगर कोई आपातकालीन स्थिति पड़ती है तो उसमें तुरंत डिसीजन कैसे लिया जा सके, तो उसके लिए तैयारी की है। तो इस तैयारी में जो पॉइंट निकल कर आए हैं, क्या क्या पॉइंट निकल कर आए हैं वो समझ लीजिएगा आप लोग। पॉइंट निकल कर आए हैं, पहली बात तो जब तक अब तक विद्यार्थी ये मान रहे थे कि हमारे यहाँ ऑनलाइन परीक्षा होगी या नहीं होगी, तो आपको पता है ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण से ऑनलाइन परीक्षा कराना संभव नहीं है। तो ये पहला डिसीजन लिया गया कि ऑनलाइन परीक्षा अब नहीं होगी। दूसरा, जितने भी हमारे बीए, बीकॉम या बीएससी ये जो हमारी परीक्षा हैं, इनमें फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की जो परीक्षा है 3 से 2 घंटे करने का डिसीजन लिया गया है, और जो फाइनल की परीक्षा है वो 2 से 1.5 घंटे करने का परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया है। साथ ही जो है यह भी तय किया गया है कि जो पैटर्न है वो भी चेंज होगा। ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि जो 3 घंटे का पेपर 2 घंटे का और 2 घंटे का पेपर 1.5 घंटे का होगा, तो पैटर्न तो चेंज करना ही पड़ेगा। तीसरा डिसीजन लिया गया है कि जो प्रैक्टिकल होंगे, जो बीएससी के जैसे प्रैक्टिकल होते हैं या वाइवा वगैरह जो होते हैं, तो इसमें क्या होता था कि अब तक जो यूनिवर्सिटी होती थी हमारी, जैसे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, तो ये वहाँ से जो है परीक्षक बनाकर भेजती थी। तो अब ये भी जो है अधिकार जो है उसी कॉलेज के प्राचार्य को दे दिए गए हैं। वो ही कोई अपने कॉलेज को छोड़कर किसी दूसरे कॉलेज से शिक्षक को, या रिटायर्ड कोई शिक्षक हो चुका है उसे जो है परीक्षक बनाकर प्रैक्टिकल करा सकता है। चौथा जो है इसमें डिसीजन लिया गया कि जो भी परीक्षा होनी है उसमें 10 जून से कराने का इन्होंने डिसीजन लिया है। अगर परीक्षा होती है तो 10 जून से कराने का इन्होंने जो है प्रपोज़ल तैयार किया है। पांचवा, जो मूल्यांकन किया जाएगा, यानी जो भी कॉपी चेकिंग का सिस्टम है, कॉपी चेकिंग का सिस्टम जो है साथियों बिल्कुल सीबीएसई बोर्ड के तर्ज पर बनाने का प्रयास किया गया है। सीबीएसई बोर्ड में कॉपियाँ घर भेजी जा रही हैं, और वहाँ पर जो है सीबीएसई बोर्ड के जो अधिकारी हैं घर पर तैनात रहते हैं, उनके संज्ञान में रहकर कॉपी चेकिंग हो रही है। तो हमारे यहाँ भी ऐसी ऑरेंज जोन और जो है ग्रीन जोन में जहाँ जहाँ कॉलेज है, विद्यालय हैं, वहाँ पर जो है कॉपी भेजने का सिस्टम बनाया गया है, वहाँ कॉपी चेक होने की व्यवस्था है। और कंट्रोलर यूनिवर्सिटी से निर्धारित कर दिया जाएगा, और कंट्रोलर के संज्ञान में रहते हुए कॉपी इस तरीके से चेक कराने का प्रस्ताव रखा गया है। और कमिश्नर से मांग करी गई है कि जो भी शिक्षक हैं और कर्मचारी हैं उनके स्थायी पास बना दी जाए, जिससे उनको निकलने में कोई दिक्कत ना हो। तो मीटिंग में लगभग ये फैसले लिए गए, और इसी से रिलेटेड ये मेरठ की खबर, मेरठ के अखबारों में खबर आई है। और दूसरी इस तरीके की खबर आपके पास है, ये सब इस तरीके से ये देख लीजिएगा। बाकी आप लोग इसको डीपली पढ़ लीजिएगा, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, इसमें यह बात निकल कर आई कि यह एक मीटिंग हुई और मीटिंग में यह जो है चर्चा हुई, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि यह सिर्फ एक प्रस्ताव बनाया गया, मसौदा तैयार किया गया और मसौदा तैयार करके शासन को भेजा गया प्रस्ताव। अब शासन इस पर क्या फैसला लेता है, शासन इसको झंडी देता है नहीं देता है, इसको पेपर कराने की मंजूरी देता है नहीं देता है, वो गवर्नमेंट के हाथ में है। उत्तर प्रदेश शासन सरकार इसको कराना चाहते नहीं कराना चाहते। तो इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि अभी गवर्नमेंट इस पर फैसला करने वाली है। अभी यह तय नहीं हुआ है कि 10 जून को परीक्षा होंगी, इस तरीके से बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये तय किया गया है, ये मसौदा तैयार किया गया है, और इस मसौदे को हरी झंडी लेने के लिए, परमिशन लेने के लिए गवर्नमेंट के पास ही बातें गई हैं। दूसरी बात, ये जो मीटिंग हुई है, कल मोदी जी ने जो अभी भाषण दिया है लॉकडाउन 4 की, जो उन्होंने उसमें बात की है कुछ छूटों के साथ, कुछ शर्तों के साथ, तो उससे पहले ये मीटिंग हुई है। तो संभवतः उसके बाद अगर मीटिंग होती तो इस पर जो है गंभीरता से विचार किया जा सकता था
बट अभी इस पर क्या डिसीजन होना है, कैसे डिसीजन होना है, इस पे ऊहो-पोह की स्थिति है, संशय की स्थिति है, तो इसको अभी कुछ नहीं कह सकते, ठीक है ना। तो ये मैंने इसलिए आपको बताया है कि आप बहुत परेशान हैं। दूसरी बात साथियों, यह चैनल जो बनाया गया है वो इसीलिए बनाया गया है कि आपको बिल्कुल सही जानकारी मिले, सटीक जानकारी मिले। हाँ, हो सकता है कि वो उसमें आपको देरी से कोई जानकारी मिलती हो। देर इसलिए हो सकती है क्योंकि उसकी सत्यता की पुष्टि करने में समय लग जाता है। तो जल्दी से मिलना कोई इतनी ज़रूरी चीज़ नहीं है, बट अगर सही पुष्टि मिले, सही जानकारी मिले तो वो ज़्यादा बेटर होता है। तो इसीलिए आप जो है इस पे विश्वास करें। इस समय रूमर बहुत उड़ रहे हैं, इस समय आजकल जो है कुछ भी किसी का भी न्यूज़ कुछ भी आ जाता है, कैसे भी आ जाता है, तो उस पर विश्वास ना करें बिल्कुल भी। दूसरी बात, आप एक बात ध्यान रखें साथियों कि जो भी निराश बिल्कुल ना हो, हताश बिल्कुल ना हो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। और एक बात ध्यान रखो, ये तो गवर्नमेंट के हाथ में है, यूनिवर्सिटी के हाथ में, पेपर कब कराए, कराए या ना कराए, ठीक है ना। आप लोगों के हाथ में नहीं है, आप लोगों के हाथ में सिर्फ एक चीज़ है कि आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। और मैं तो कहता हूँ कि आप थोड़ा थोड़ा ज़रूर पढ़ते रहिएगा, जिससे आपकी आदत बनी रहे। और पेपर ना भी हो तो आपकी नॉलेज तो कम से कम बढ़ती रहे। पेपर होना सिर्फ इस बात का पैमाना है कि आप लोगों ने कैसी तैयारी की है। बट मैं तो कहता हूँ कि आप लोगों को पढ़ने की आदत 2 घंटे 3 घंटे दिन में ज़रूर पढ़ना चाहिए, जिससे आपकी नॉलेज बढ़ती रहे, आपकी जो आदत है वो बनी रहे। पेपर होते हैं तो ठीक है, नहीं होते हैं तो ठीक है, इतना पैनिक परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अब तो आपके घर बैठे ये हमारा चैनल कॉमर्स तुम्हें प्रणाम रूपी प्लेटफॉर्म भी मिल गया है। बस इसको देखते रहिएगा, धीरे धीरे इस पर सिलेबस आते जाएंगे, धीरे धीरे पैटर्न आते जाएंगे और सब तैयारी हो जाएगी। 1-2 दिन में सब दोबारा इस पे शुरू कर देंगे। 2-4 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, आज भी मैं बना नहीं रहा था, लेकिन इतना परेशान आप लोग हो गए कि मुझे ये वीडियो बनाकर भेजना पड़ा। संभवतः कल या परसों से आपका इसमें एजुकेशनल ठीक शुरू हो जाएगी, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। अभी यह प्रस्ताव है, सिर्फ यह प्रस्ताव भेजा गया है। अभी किस तरीके से होने की संभावना है, क्या है, इसमें सब जो है लिखा गया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। और यह अगर पास होता है तब जो है इस तरीके से होने की संभावना है। तो अभी गवर्नमेंट इसको किस तरीके से लेती है, नहीं लेती है, क्या करना है, तो यह सिर्फ एक प्रस्ताव है, कोई फाइनल डिसीजन नहीं है अभी बिल्कुल भी। तो इस तरीके से मीटिंग करके तैयार किया गया है। आप लोग जो है, मेरा आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि आप जितने भी आपके साथी हैं, सब हैं, उनको ये चैनल सब्सक्राइब करवाइएगा, जिससे उनको सही जानकारी मिलती रहे, सटीक जानकारी मिलती रहे। और बिल्कुल भी परेशान होने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल घर बैठे रहिए, तैयारी करते रहिए, एंजॉय कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिएगा, ठीक है ना। हम लोग आपके प्रॉपर साथ में हैं, ठीक है। सो इसी विषय के साथ हम लोग जो है आप इस बात को समाप्त करते हैं। आप ध्यान रखिएगा, कोरोना रूपी महामारी से जितने भी हैं आसपास के क्षेत्रों को, उनको जागरूक करिएगा, खुद भी बचिएगा, परिवार को भी बचाइएगा। और आपका जीवन इसी तरीके शुभमय हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।